किसी कुछ भी कंडीशन से मरने नहीं देना। वो कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और कभी एकदम सबको अचने भी कर देगा। इतनी हैवी डोज, इतना खराब एक्सीडेंट, उसके बाद इनकी कंडीशन। आप शेर को अभी मेरे अजाइलम में यहीं पे छोड़ के जाएंगे। शेर भाई फहद भाई को बहुत मार रहे हैं। शेर पागल हो गया, इसे तो पागल खाना भेज दे। बदर ज़मान तो शेर को ख़त्म करना ही चाहता था, लेकिन जब से उसको अपने भाई की वसीयत का पता चला है और अब वही चचा है जो शेर ज़मान को ज़िंदा रखना चाहता है। ऐसी लालच में फंसा हुआ है बदर ज़मान और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जो अपने रिश्तों को भी पहचान नहीं पा रहा और लालच में अंधा होकर अपने भाई को तो मार दिया और अब अपने भतीजे को भी मारना चाहता है बदर ज़मान। लेकिन बदर ज़मान ने जैसे ही वकील के मुँह से अपने भाई की वसीयत सुनी और वकील ने जैसे ही पढ़कर सुनाई और इनको पता चला कि भाई की वसीयत इस तरह है कि अगर शेर ज़मान ज़िंदा रहेगा तो सारा बिज़नेस शेर ज़मान का है, और अगर शादी से पहले शेर ज़मान मर जाएगा तो सारी की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। और अब इसी लालच को लेकर बदर ज़मान अपने भतीजे को जान से मारना नहीं चाहता, बल्कि उसकी रखवाली करना चाहता है। बदर ज़मान ने पहले तो डॉक्टर को भी पैसों की लालच देकर अपने साथ मिला लिया था और बदर ज़मान ने डॉक्टर से ये साफ़ अल्फाज में कह दिया था कि मुझे शेर ज़मान ज़िंदा से ज़्यादा मुर्दा अज़ीज़ है, क्योंकि उसके मरने से ही मेरी ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे। और डॉक्टर भी अपने फ़र्ज़ के ख़िलाफ़ जाकर उसके साथ मिल गया और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गया। पैसों का लालच डॉक्टर के दिल में भी आ गया और डॉक्टर को भी उसकी आंखों पर भी पट्टी बंध गई। और अब वही चचा है कि जो डॉक्टर को बार बार यही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए शेर ज़मान को ज़िंदा रखना होगा। और अब डॉक्टर और चचा दोनों मिलकर शेर ज़मान को ऐसी दवाइयाँ देंगे कि शेर ज़मान ज़िंदा तो रहेगा मगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा। शेर ज़मान इतना एग्रेसिव हो जाएगा कि किसी को भी पकड़कर मार देगा और उसको मारने लगेगा और उसको खूनो खून कर देगा। यहाँ तक कि जब पागल खाने में शेर ज़मान को ले जाया जाएगा तो शेर ज़मान का सामना अपने कज़न फ़हद के साथ होगा और वो फिर से अब पुरानी बातें उसके जहन में आएंगी और पहला अटैक तो वो करेगा ही फ़हद पर। फ़हद को इतना मारेगा कि उसके मुंह से और नाक से खून निकलना शुरू हो जाएगा। शेर ज़मान की ऐसी हालत देखकर उसकी दोनों बहनें घबरा जाएंगी और भागी भागी घर वालों के पास आएंगी और उनसे कहेंगी कि शेर ज़मान ने फ़हद भाई को बहुत ज़्यादा मारा है और वो पागल हो गए हैं और इनसे अभी हमें ख़तरा महसूस होता है। और वही ये मशवरा घर वालों को देंगे कि शेर ज़मान को पागल खाने भिजवा दें। और मेंटल हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी शेर ज़मान की फ़ैमिली को यही कहेंगे कि इनकी हालत ऐसी नहीं कि ये घर जा सके। अगर ये पागल खाने में रहेंगे तो इनका बाकायदगी से अच्छा इलाज होगा और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। ये सुनकर शेर ज़मान की अम्मी को बहुत बुरा तो लगेगा और उनका दिल भी उदास होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी उनके पास नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में शेर ज़मान को रख ही नहीं सकती। शेर ज़मान की इस कदर हालत ख़राब है कि वो किसी पर भी लपक जाता है और किसी को भी जान से मारने की कोशिश करता है। शेर ज़मान तो पहले से ही गुस्से वाला था ही, लेकिन अब उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने के बाद शेर ज़मान का गुस्सा अब बिल्कुल काबू में नहीं है। बदर ज़मान अब आगे की ये प्लानिंग कर रहा है कि अपने बेटों को ये समझा रहा है कि हम अब शेर ज़मान को ज़िंदा रखेंगे और इसको ऐसी दवाइयाँ देंगे कि ये कभी रिकवर ना कर सके और अपनी असली हालत में वापस ना आ सके। क्योंकि अब रह गई बात भाभी की, तो भाभी को हम समझा लेंगे, वो औरत ज़ात है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। क्योंकि अब शेर ज़मान के बाबा की वसीयत के मुताबिक कारोबार को उनके बाद देखेंगी उनकी अपनी बीवी। ये सुनकर शेर ज़मान की बड़ी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। उनको तो पहले से ही ये लगता था कि शाह ज़मान उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उनका हक़ मार रहे हैं, लेकिन शाह ज़मान ने किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं की। उन्होंने अपनी वसीयत ऐसी लिखी है कि सबको उनका हक़ मिला है। जबकि शेर ज़मान के बाबा ने ये बिज़नेस अपने मेहनत से खड़ा किया था, तो ये पूरे का पूरा बिज़नेस शेर ज़मान के हाथ हवाले कर गए हैं और शेर ज़मान के नाम कर गए हैं। और इसी बात का चचा को दुख है कि शेर ज़मान के नाम सारा बिज़नेस कर दिया और चचा के हाथ कुछ नहीं आया और वो अब उस पूरे चले चलाए बिज़नेस पर राज करना चाहते हैं और उसको अपने बस में करना चाहते हैं। और इसी वजह से वो अब शेर ज़मान की अम्मी को भी ये कहेंगे कि शेर ज़मान को
इलाज के साथ साथ अपनाहत की भी ज़रूरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है, उसे देखभाल की ज़रूरत है। अगर आप बिज़नेस में अपना टाइम ज़ाया करेंगी तो शेर ज़मान को कौन देखेगा। तो इनकी इस बातों में शेर ज़मान की अम्मी आ जाएंगी और बिज़नेस की सारी पावर ऑफ अटर्नी चचा के नाम कर देंगी और चचा को भी ये मौका मिल जाएगा कि तो पहले तो दोनों हाथों से लूट रहा था, लेकिन अब अपने बच्चों के साथ मिलकर सारा बिज़नेस को तबाह करके रख देने वाला है। इधर मेंटल हॉस्पिटल में शेर ज़मान की मुलाकात होने वाली है डॉक्टर फजर से, और डॉक्टर फजर शेर ज़मान को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा अफसरदा होने वाली हैं और उनको पुरानी अपनी सारी बातें याद आने वाली हैं कि किस तरह से शेर ज़मान ने इनको फाहद के जंगल से बचाया और बदनामी से बचाया और उनकी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा एहसान किया कि उनको सही सलामत बाइज़्ज़त फजर के घर तक पहुंचा दिया। और फजर अपना शेर ज़मान का ये एहसान कभी भूलने वाली नहीं है और फजर अपने दिल में ये अहद कर लेगी कि अब शेर ज़मान की खिदमत और इसका इलाज मैं सच्चे दिल से करूँगी और इस तरह अपने एहसानों का बदला चुका लूँगी। उधर दूसरी जानिब शेर ज़मान की बड़ी अम्मी को इस बात का दुख खाए जा रहा है कि जीते जी तो शाह ज़मान ने मुझे वो हकूक़ और वो इख्तियारात नहीं दिए और मरने के बाद भी सारी प्रॉपर्टी और सारी जायदाद अपनी दूसरी बीवी और बेटे के नाम कर दी है और यही जहर वो अपनी बेटियों के दिल में भी भर रही है और उसके कानों में भी भर रही है। बड़ी बेटी तो पहले से ही शेर से नफ़रत करती है, जबकि छोटी बेटी फिर भी शेर को अपना भाई समझती है और उससे प्यार करती है और शेर ज़मान की इस हालत को लेकर वो भी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है। लेकिन उसकी उदासी और परेशानी की जो है उसको देखकर बड़ी अम्मी को भी गुस्सा आता है और उसके अपने शोहर को भी बहुत बुरा लगता है कि तुम शेर के लिए आखिर क्यों इतना परेशान हो रही हो। लेकिन वो तो बहन है, चाहे सौतेली ही सही, लेकिन है तो बहन। वो शेर को अपना भाई समझती है और उसे लगता है कि शेर की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए और शेर के लिए दुआ भी करती है, लेकिन बड़ी अम्मी को ये हरगिज़ पसंद नहीं है। तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शेर की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ड्रामा सीरियल शेर के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी और प्रोमोस जानने के लिए वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आती है